नमस्कार मित्रों, आगामी 28 जनवरी 2025 को शुक्र देव जो शुक्र ग्रह होते हैं वो राशि परिवर्तन करने वाले हैं और उनका यह राशि परिवर्तन कई मायनों में विशेष रहने वाला है। उसका कारण है कि शुक्र जो है अभी वो कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं 28 जनवरी तक। मित्रों, शुक्र की जो एक स्थिति होती है, जब भी वो किसी राशि में परिवर्तन करते हैं तो बहुत ज्यादा उनका समय काल नहीं रहता है। जो बुध और शुक्र दो ग्रह होते हैं ये बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात ये रहने वाली कि अब की जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, एक तो वो अपने शत्रु जो देवगुरु बृहस्पति की राशि होती है मीन राशि, जिसमें शुक्र उच्च का फल देते हैं, उसमें उनका प्रवेश होने जा रहा है। तो ये एक बहुत ही सुंदर स्थिति है। और उसमें सबसे खास बात क्या है कि इस बार इनका मीन राशि में जो गोचर चलेगा वो काफी लंबे समय तक के लिए चलने वाला है। अर्थात 28 जनवरी को उनका जब प्रवेश होगा तो मीन राशि में ये उच्च अवस्था में 31 मई 2025 तक गोचर करने वाले हैं। ये कई राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति बनने वाली है। और इसमें एक चीज और है कि 18 मई 2025 तक कंटिन्यू शुक्र इनके साथ गोचर करते रहेंगे। बीच में कई और ग्रहों के साथ इनकी युति बनेगी, कई प्रकार के योग और दुर्योग भी यहाँ बनने वाले मीन राशि में, क्योंकि 29 मार्च को मीन राशि में शुक्र के साथ शनि भी रहेंगे। यहाँ सूर्य भी रहने वाले हैं 14 मार्च से और 14 अप्रैल के बीच में। यहाँ बुध भी रहेंगे 7 मई तक 27 फरवरी से। और यहाँ पर पंचग्रही योग बनने वाला है। लेकिन जो ओवरऑल आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वो शुक्र से संबंधित बात है। और कुंभ राशि के जातकों के लिए ये वीडियो बहुत विशेष रहने वाली है, क्योंकि एक तो आपके राशि के स्वामी जो शनि होते हैं उनके मित्र होते हैं शुक्र। साथ ही शुक्र अभी जो 28 जनवरी तक का गोचर चल रहा है वो आपके लग्न में ही चल रहा है, शनि के साथ ही उनका गोचर चल रहा है। और शुक्र जो होते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही विशेष और योग कारक होते हैं। वो आपके लिए केंद्र त्रिकोण के स्वामी होते हैं, 4th हाउस जो भौतिक सुख साधन का घर होता है, जहां वृषभ राशि बनती है। साथ ही आपके भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं जहां तुला राशि बनती है। तो भाग्येश और चतुर्थेश केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर उनका जो गोचर होने वाला है वो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही विशेष रहेगा, क्योंकि वो गोचर होगा आपके दूसरे भाव में, अर्थात जो संचित धन का भाव होता है। और शुक्र वहां के कारक भी होते हैं। दूसरा भाव वाणी का, संचित धन का, कुटुंब का, ससुराल पक्ष का घर होता है। और शुक्र इन सब चीजों के लगभग कारक होते हैं। तो जो कुंभ राशि के जातक हैं, अगर उनके लिए यह गोचर देखा जाए तो बहुत ही सुंदर रहने वाला है। उसका एक तो सबसे बड़ा कारण यही है कि अभी जो शनि का गोचर चल रहा है वो लग्नस्थ है शनि, शश महापुरुष राजयोग बनाए हुए हैं। शनि भी 29 मार्च को आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे और वहां पर शुक्र के साथ उनकी युति होने वाली है। और शुक्र शनि की जो युति होती है मित्रों, यह व्यक्ति जिनकी कुंडली में भी यह योग होता है उनका एक प्रकार से ऐसा देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति जो है बहुत ही फर्श से अर्श पर पहुंचाता है शनि। और शुक्र की जो युति होती है यह पारिवारिक जीवन के लिए या वैवाहिक जीवन के लिए जो आफ्टर मैरिटल लाइफ होती है उसके लिए कोई बहुत अच्छा नहीं होता है। लेकिन ये धन संबंधी या जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं ऐसे व्यक्ति को अर्श से फर्श पर पहुंचाने का काम करता है। दूसरा भाव मित्रों वाणी का है। अब शुक्र क्या करेंगे यहाँ पर बैठकर, जो लोग ज्योतिष का काम करते हैं, एक तो वो बृहस्पति की राशि में बैठे, बृहस्पति क्या है धर्म के, आध्यात्म के, या जो लोग प्रवचन वगैरह करते हैं उनका कारक ग्रह होता है बृहस्पति, धर्म का, शिक्षा का। अब दूसरे भाव में जब शुक्र बैठेंगे, बृहस्पति की राशि में बैठेंगे और शुक्र के साथ बैठेंगे, शुक्र भी तो शुक्र तो अपना गुरु मानते हैं, जो शुक्र को गुरु मानते हैं राहु। तो राहु और शुक्र की युति भी यहाँ बहुत शानदार रहने वाली है धन संबंधित अगर मामलों को देखा जाए तो जो यहाँ पर स्थिति शुक्र की बन रही है दूसरे भाव में, यह आपको प्रचुर मात्रा में धन लाभ कराने वाली है। और बहुत लंबे समय तक शुक्र यहाँ बैठे रहेंगे तो आपको काफी सोर्सेस से धन आता रहेगा। अगर आपने किसी को धन उधार दिया था तो आपको पैसा प्राप्त हो सकता है। आपका कोई पारिवारिक या जो इनहेरिटेंस होता है, पैतृक संपत्ति का कोई मामला था, वो आपके पक्ष में आ सकता है। भाग्य से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। आप विवाहित हैं तो आपको ससुराल पक्ष से कोई आर्थिक लाभ हो सकता है, कोई संपत्ति वगैरह का लाभ हो सकता है। अगर मान लीजिए आप जिससे आपने विवाह हुआ है जिस लड़की से, वो अपने माता पिता की इकलौती संतान है, तो हो सकता हो कि उस माध्यम से आपको कोई संपत्ति का लाभ हो जाए पत्नी के माध्यम से। अष्टम भाव पर शुक्र की लगातार दृष्टि रहेगी और अष्टम भाव जो होता है सडन गेन का घर होता है, सडन लॉस का भी होता है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत अच्छा धन लाभ कराएगा। साथ ही जो अष्टम भाव होता है ये भोग का भी घर होता है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत भोग प्रवृत्ति आपके अंदर, कामुकता की भी वृद्धि
हो जाएगी, तो अननेसेसरी खर्चों वगैरह से आपको बचना चाहिए। शुक्र 4th हाउस के स्वामी होते हैं और धन भाव में जा रहे हैं, तो आपका जो खर्च होगा इस गोचर के दौरान आप देखेंगे आपका मन इन्वेस्टमेंट वगैरह की तरफ जाएगा, प्रॉपर्टी आदि में निवेश के लिए बहुत ही शानदार और सुंदर ये योग ये शुक्र बनाकर आपको देने वाला है। मित्रों यहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं दूसरे भाव में, तो मैं जैसा शुरू में बता रहा था कि जो दूसरा भाव वो वाणी का भाव होता है, बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। शुक्र का काम होता है आकर्षण पैदा करना, तो आपकी वाणी में आकर्षण पैदा होगा। तो जो लोग ज्योतिष का काम करते हैं या बोलने संबंधित काम करते हैं, एडवाइजर हैं कहीं पर, या सलाह देने का काम करते हैं, कहीं टीचिंग जॉब वगैरह करते हैं या सिंगिंग का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा ये योग बना रहा है। ऐसे जो क्षेत्रों में काम करते हैं लोग, उनको धन के फायदा करा सकता है। ऐसे लोग बोलने से बोलकर धन कमाएंगे। जैसे ज्योतिष वगैरह का काम करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा ये योग कह सकते हैं, क्योंकि वाणी में काफी आपके अट्रैक्शन पैदा होगा, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपके काम से आकर्षित होंगे, आपके बोलने की जो कला होगी उससे लोग प्रभावित होंगे और इससे आपको अच्छा खासा प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा। और ये कहीं ना कहीं दूसरे भाव में बैठ के घर में मांगलिक कार्य भी करवाएगा, साथ ही परिवार का माहौल काफी अच्छा रखने वाला है। हालांकि यहाँ पर राहु बैठे रहेंगे, फिर 29 मार्च को शनि आएंगे, यहाँ सूर्य भी 1 महीने के लिए रहेंगे और कहीं ना कहीं बुध भी यहाँ रहने वाले हैं, तो कई प्रकार के दुर्योग भी बनेंगे। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि 14 मार्च से और खास तौर पे 14 अप्रैल के बीच का जो समय रहेगा, जब यहाँ पर सूर्य शनि का जो है एक विष योग पितृ दोष बनेगा और कहीं ना कहीं बुध और राहु का जड़त्व दोष बनेगा, और जो है सूर्य शनि और राहु का भी एक अशुभ योग रहेगा। वहां पर कुछ आपको दिक्कतें जरूर फैमिली वाइज लेके देखने को मिल सकती है, या किसी वाद विवाद को जन्म दे सकती है। साथ ही कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इशू भी देगी, क्योंकि सूर्य भी रहेंगे, आंखों में आपको कुछ दिक्कत हो सकती है। सारे ग्रहों की दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, तो वहां से भी आपको कहीं ना कहीं दुर्घटना आदि के योग या कुछ ओवर स्मार्टनेस और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप कुछ अपने काम बनते बनते बिगाड़ लेंगे। तो 14 खास तौर पे 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में आप बहुत सतर्क रहिएगा, जब वहां पर पंचग्रही योग यहाँ बनने वाला, क्योंकि अष्टम में बैठे केतु की भी सारे ग्रहों पर दृष्टि रहने वाली है, तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना है। बाकी अगर मैं ओवरऑल अगर शुक्र के संबंध में बात करूं, तो जितनी बातें मैंने बताई हैं ये आपको कहीं ना कहीं होते हुए दिखेगी, अनुभव आपको इसका होगा, खास तौर पे उनके लिए जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है या तो शुक्र की अंतरदशा चल रही है, उनके लिए तो विशेष फायदेमंद ये रहने वाला है। तो मित्रों अगर देखा जाए तो जो कुंभ राशि के जातक हैं उनको कहीं ना कहीं प्रसन्न हो जाना चाहिए, और शुक्र जो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाले हैं 28 जनवरी से और 31 मई 2025 के मध्य में। बस आपको 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में जब यहाँ पंचग्रही योग बनेगा, तो उसमें कई प्रकार के चूंकि दुर्योग बनने वाले हैं, उसकी वजह से कोई दिक्कत आएगी, तो उसकी बात मैंने बताई आपको, आप उसको लेके सतर्क रहिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। हर शुक्रवार को जो है जब ये गोचर होगा, खास तौर पे मैं तब की बात कर रहा हूँ, 28 जनवरी से 31 मई के बीच में आप लोग माता लक्ष्मी की पूजा उपासना कीजिएगा। हर शुक्रवार को जो उनके चित्र या फोटो के समक्ष, चित्र या जो मूर्ति होती है उसके समक्ष जो है आप एक देसी घी का दीपक जलाकर और कहीं ना कहीं उनको जो है गुलाब की माला अर्पित कीजिए, नहीं तो गुलाब का पुष्प अर्पित कर सकते हैं। और छोटा सा रुई का टुकड़ा लेकर, उसमें इत्र आता है गुलाब का, उसको लगाकर उस टुकड़े को, रुई के टुकड़े को उनके चरण के पास रखिए और खीर का प्रसाद उनको अर्पित कीजिए। और एक मंत्र है, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आप लोग 108 बार स्फटिक की माला से जाप भी कर सकते हैं शुक्रवार को। और कहीं ना कहीं स्नान के उपरांत प्रतिदिन जो है हल्की सुगंध का इस्तेमाल किया कीजिए, स्वच्छ वस्त्र पहनिए और हर प्रकार के अनैतिक कार्यों से दूर रहिए, तो आप लोगों के लिए ये गोचर और भी ज्यादा शानदार रहेगा। वैसे आपका मन कहीं ना कहीं अनैतिक कार्यों की ओर जाएगा जरूर, मांस, मदिरा, सिगरेट, शराब या गलत जो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण आपका बुरी तरीके से बढ़ेगा, क्योंकि राहु साथ में बैठेंगे, शुक्र राहु की अष्टम पे जो दृष्टि पड़ेगी, और अष्टम भाव जो होता है कहीं ना कहीं अनैतिक कार्यों को भी देखने का यहाँ से प्रदर्शित करता है, उसका रीजन है कामुकता में वृद्धि कराता है व्यक्ति के, तो इसका आप ध्यान रखिएगा, तो ठीक रहेगा आपके लिए गोचर। इन सब चीजों से दूर रहिए। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जिसको कुंडली विश्लेषण कराना, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।